सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब ईश्वरीय कृपा का अनुभव भक्त बहुत तीव्रता से करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त भी एक ऐसा ही दिव्य समय है जब आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा का अनुभव भक्तों को कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये अनुभव बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में बहुत प्रबल होती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दैवीय शक्तियां कभी भी कमजोर होती हैं। ईश्वरीय शक्तियां हमेशा बहुत प्रबल होती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो साधकों को, भक्तों को दिव्य अनुभव बहुत तीव्रता से होते हैं, क्योंकि वातावरण पूर्णतः शांत होता है, पवित्र होता है, किसी भी प्रकार की हलचल से मुक्त होता है। और विशेषकर कुछ विशेष तिथियों में, जैसे नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे हैं, सावन के महीने में या अन्य शुभ तिथियों में ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले ईश्वरीय अनुभव बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दिव्य ईश्वरीय अनुभवों की जो भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। और इसमें पहला अनुभव है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद में आज्ञा चक्र पर या सहस्रार चक्र पर दबाव जैसा महसूस होना, जैसे किसी ने आपको स्पर्श किया है। ये शक्तिपात है जिसके माध्यम से दैवीय शक्तियां अपने भक्तों को विशेष सिद्धियां प्रदान करती हैं। और आज्ञा चक्र पर या सहस्रार चक्र पर अपने स्पर्श को अपने भक्तों को अनुभव कराकर वो इस चीज का संकेत देती हैं, शक्तिपात का अनुभव अपने भक्तों को कराती हैं और बताती हैं कि ईश्वरीय कृपाएं उनके ऊपर बरस रही हैं। और ये अनुभव सालों की साधना से बहुत किस्मत वालों को प्राप्त होता है, जब देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको कोई विशेष सिद्धि इस प्रकार से प्रदान करते हैं। तो आज्ञा चक्र पर या सहस्रार चक्र पर स्पर्श कराकर शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे एक गुरु अपने शिष्य पर शक्तिपात करता है। इस तरह का अनुभव जब होता है तो ये स्थिति एक भक्त के जीवन में जब आती है तो ये संकेत है कि विशेष सिद्धियों को, विशेष शक्तियों को इस शक्तिपात के द्वारा आपके अंदर डाला गया है। दूसरा संकेत कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में पारलौकिक दिव्य अनुभवों का होना, विशेषकर गुप्त नवरात्रों में, सावन के महीने या विशेष तिथियों पर ये अनुभव बहुत तीव्र हो जाते हैं और बहुत महत्व के होते हैं, बहुत गहरे अर्थ वाले होते हैं। अपने इष्ट के दर्शन होना ये बताता है कि आप पर ईश्वरीय कृपाएं बरस रही हैं। स्वप्न में तेज प्रकाश का दिखना, दिव्य लोकों का दिखना, खासकर मां भगवती के दिव्य स्वरूपों के दर्शन, भोलेनाथ के, हनुमान जी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन, नींद में उनके भजनों का सुनाई देना, स्वयं को मंदिर में देखना, उनकी पूजा करते हुए देखना, ये सब ईश्वरीय कृपाओं के संकेत हैं। अगला संकेत ईश्वरीय कृपा का है कि स्वप्न में मां की सवारी आने का आभास होना, शरीर में तेज ऊर्जा के बहाव का महसूस होना। यह बताता है कि दैवीय कृपाएं आप पर हैं और दैवीय ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो रही है। और मां की सवारी आने का अर्थ ये नहीं कि मां स्वयं आपके शरीर में आ गई है या मां की संपूर्ण ऊर्जा से आपका साक्षात्कार हो रहा है, वरन इसका अर्थ यह है कि मां की ऊर्जा का एक अंश, ऊर्जा का एक बीज आपकी सेवा से आपके अंदर प्रस्फुटित हो रहा है, पनप रहा है और आपका शरीर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी से होते भी ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऐसा अनुभव होता है तो रोम रोम उस ऊर्जा में, उस आनंद में डूब जाता है। ये अनुभव स्वप्न के अलावा आपको गहरे ध्यान की अवस्था में भी हो सकता है। चौथा संकेत जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है दिव्य शक्तियों की कृपा का, कि दिव्य घटनाओं का स्वप्न में आभास हो जाना, दिख जाना या गहरे ध्यान में ऐसा होना। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आपको आते हैं वो निरर्थक नहीं होते, उनका बहुत गहरा अर्थ होता है। भविष्य का संकेत देने वाले ये स्वप्न होते हैं, विशेष मार्गदर्शन करने वाले ये स्वप्न होते हैं। तो दैवीय कृपा से आपको स्वप्न में भविष्य के होने वाली विशेष घटनाओं का आभास हो जाता है, विशेष मार्गदर्शन शक्तियां आपका करती हैं। तो इस प्रकार के स्वप्न आने पर या ध्यान में ऐसा होने पर, ऐसा अनुभव हो तो आपको इन संकेतों को समझना चाहिए, इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए और शक्तियों का जो मार्गदर्शन आपको इन स्वप्नों के माध्यम से मिल रहा है, इन संकेतों के माध्यम से मिल रहा है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगला संकेत जो दैवीय कृपा का है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ही नींद का खुलना, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाए ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच जब नींद अपने आप टूट जाए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, आप पर ईश्वरीय कृपाएं बरस रही हैं। और इस
पवित्र समय का यदि ऐसा आपके संग हो रहा है तो इस पवित्र समय का आप सही उपयोग करें, ध्यान करें, पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जाएं चाहती हैं कि आप उनके संकेतों को समझें, स्वयं को परम सत्ता से जोड़ें, ताकि आपकी आत्मा का विकास हो सके और हर प्रकार की कृपा जो शक्तियां आपको देना चाहती हैं उसके सुपात्र आप बन सके। देवी देवताओं की शक्तियां हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होती हैं दोस्तों, लेकिन हम कितने सुपात्र हैं उन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही है तो समय को ना गंवाएं, उनके आदेशों को, ईश्वर के आदेशों को समझें और भक्ति में डूब जाएं। अगला संकेत जो ईश्वरीय कृपा का हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में, कि पूजा में जो ज्योत है आपकी उसके माध्यम से होता है, और जो दीपक की ज्योत होती है, इसके ऊपर पहली हुई वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, ये ईश्वरीय कृपाओं का, उनके संदेशों को आप तक पहुंचाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो ज्योत पूजा की, आपकी पूजा में आपको ऐसा दिखे कि ज्योत बिना किसी पंखे की, कोई हवा के तेजी से हिल रही है, ऊपर की तरफ उड़ रही है, लपलपा कर जल रही है। इसके अलावा स्वप्न में बहुत सारे दीपक आप जलते हुए देख रहे हैं, तेज रोशनी देख रहे हैं, तो ये सब भी ईश्वरीय कृपा के संकेत हैं, बहुत ही प्रबल संकेत हैं। तो इन संकेतों को आप समझें दोस्तों। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर आप यदि समर्पित हो जाते हैं तो 100% इसका फल, इस पर सफलता आपको मिलती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी सफलता की गारंटी, आपकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं शक्तियां लेती हैं, दिव्य शक्तियां लेती हैं, कोई इंसान नहीं। जीवन की हर समस्या का समाधान है भक्ति के मार्ग में, अपने इष्ट के प्रति भक्ति, अपने गुरु के प्रति भक्ति और ईश्वरीय शक्तियों के प्रति संपूर्ण समर्पण, और जीवन का भी यही उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूं। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।